क्वेश्चन करते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री में अपन क्या, कौन सा मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था। एक क्वेश्चन देखना, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 in the solution of of 4 gram O2, 4 gram O2 and 28 gram N2, 28 gram N2, ठीक। आप करोगे, मैं कर दूं? पहला पहला मैं कर देता हूँ ना, फिर दूसरा आप कर दोगे। हिंदी, अच्छा हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोल दूं, लिख देता हूँ, है ना। चार ग्राम O2 तथा 28 ग्राम N2 के विलियन में O2 का क्या ज्ञात कीजिए? मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिंदी वाले समझ जाएंगे नहीं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। कोई सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। दिया है लिखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, यानी कि गिवन। क्या दिया भाई? वेट का मतलब यहाँ पे लिख देता हूं, भार ऑफ O2 कितना दे रखा है? 4 ग्राम। अंग्रेजी में समझ जाओगे हिंदी मीडियम के, कि हिंदी में लिखूं? ऑक्सीजन का भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ N2, नाइट्रोजन का भार कितना दे रखा है? 28 ग्राम, ठीक है। पूछा किसका है? ऑक्सीजन का, है कि नहीं? तो जिसका निकालते हैं उसको क्या कर देते हैं? ऊपर लिख देते हैं, बाकी टोटल क्या कर देते हैं? नीचे लिख देते हैं। पूछा आपसे O2 का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। इधर देखना, क्या करूं बताओ? ऊपर क्या लिखूं? O2 का मोल प्रभाज निकालने के लिए ऊपर तो लिख दिया अपन ने 4 ग्राम, नीचे क्या लिख दिया? 28 ग्राम प्लस 4 ग्राम, कितना हो जाएगा? 4/32 काट देंगे, 1/8 यानी 0.1214। 4 एकम 4, कितने बचेंगे? 8 एकम 8 बचेंगे, 10 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये आंसर आएगा। आपको कुछ डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नहीं है ना? क्यों रितिका? समझ? हाँ, आप क्या सोच रही? मनीष, डाउट है इसमें? ठीक, नहीं है? इसको नोट करने से पहले एक चीज जरूर लिख लेना, ये गलत है। जब आपको डाउट नहीं है फिर गलत कैसे है? ये गलत है। जो समझ में आ जाता है वो ही गलत होता है, और जो समझ में नहीं आता वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ये जल्दी समझ में आ गया इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। इसको सही करते इधर देखो तुम लोग, ठीक है। देखो प्रिया, ये उमा समझ गई थी ना? उमा बोल रही सर मैं पहले समझ गई थी ना,
पहले वैसे ही करा था, ठीक है। तो गलत करूँ तो बोल दिया करो सर गलत क्यों कर रहे हो, आप तो बोल देगा हमें आ गया समझ में, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। ठीक है, ये गलत वाला अपन इधर कर लेते हैं, मान लीजिए। देखिए इधर देखिए, नोट बना के देखिए गलत क्यों है, यहाँ पे नोट्स देखना, आवाज नहीं, ये गलत क्यों है, इधर देखो प्रिया, ये गलत क्यों है, नोट बना के देखना, ठीक है। मोल प्रभाज यानी मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन में मोल्स लिए जाते हैं, मोल्स का अनुपात निकाला जाता है, मोल्स का रेशियो निकालते हैं अपन, किसका, मोल्स का, भार, यानी कि भार को क्या बोलते हैं अपन, वेट का नहीं, वेट का नहीं। मोल प्रभाज निकालते समय ध्यान देना, आपको मोल दे रखे या फिर आपको क्या दे रखे, भार दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में देखो मोल दे रखे या फिर भार दे रखा है, भार दे रखा है। अपन ने क्वेश्चन में क्या लिखा था, जिसका निकालते हो उसके मोल ऊपर रख दो, बाकी सभी के घटकों के मोल क्या कर दो, नीचे रख दो। तो मोल निकालने पड़ेंगे पहले, तो क्या करेंगे, और मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, यानी कि वेट बाय मोलिकुलर वेट। रोज करते हैं यही काम, कितने दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से, वेट निकालना, मोल निकालना, ठीक है। देखिए वेट ऑफ O2, यहां से सही से लिखेंगे अपन है ना, वेट ऑफ O2 कितना दे रखा है, 4 ग्राम, ठीक है। एंड मोलिकुलर वेट कितना होगा ऑक्सीजन का, 32 होगा, इसमें क्या डाउट है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, ओरियन को नींद आ रही है, ये तो देखो यहाँ पे ओ है, ऑक्सीजन कितने 8 नंबर पे, सम संख्या विषम, इवन नंबर, इधर देखो इधर इवन नंबर, तबीयत खराब तो नहीं हो रही, इवन नंबर है तो क्या करेंगे डबल 16, लेकिन यहाँ पे O2 है, O नहीं है, तो क्या कर देंगे, ओ एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32, तो मोलिकुलर वेट कितना गया 32। कोई डाउट यहाँ पे, फटाफट बताइए, अगर हो तो बताऊंगा, नहीं है। अब मोल्स निकालेंगे, मान लीजिए अपन क्या निकालें, मोल्स, मोल्स क्या होते हैं भाई, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना वेट कितना है 4, और वेट मोलिकुलर वेट 32, यानी कि कितना गए 1/8, ये काय के मोल आए भाई, O2 के, है ना। इसके बाद में N2, वेट लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या लिखते हैं, वेट, वेट मतलब भार, ऑफ किसका, N2 कितना दे रखा है 28 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है भाई, बोलो सर 28 ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने 7 नंबर पे है, 7 का डबल करेंगे कितना 14, तो एक नाइट्रोजन के लिए 14, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना हुआ 14 14 28, ये तो कर लोगे नहीं है। अब N2 के जो मोल्स आएंगे वो कैसे करेंगे भाई, बोलो सर, हम निकालते वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना दिया है 28, और मोलिकुलर वेट भी कितना निकला 28, यानी कितने मोल आए 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज ऑफ, किसका पूछा है उसने, सामने वाले ने O2 का पूछा है, तो O2 को क्या कर दे, ऊपर लिख देंगे, O2 के मोल कितने आए 1/8, है ना, 1/8 आए, और इसका कितना है, ऊपर ले जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा 1/8 ही आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई 1/8, ठीक है। सॉरी जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा 1/8, 1 + 1/8, ठीक है। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और एक 9, यानी कि 1/8 इंटू नहीं करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसमें डिवाइड में, 9/8, 9/8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और एक 9, 8 एकम 8 एक 9, 9/8, और आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 गुणे 8/9, जब भिन्न के बटे में भिन्न रहती है तो पलट जाती है, ठीक है। 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/9, 1/8 नहीं आएगा 1/9,
नो आएगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। सही वाला उतारना है और गलत वाला उतारना है। हिंदी में समझाऊं क्या इसको? देखो ये मोल्स को मोल्स ही बोलते हैं, वेट मतलब भार, मोल को मोल ही बोलेंगे। लिख लोगे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, करके बताओगे? गलत मत कर देना पर, है जहाँ नहीं आया वहाँ पूछ लेना। चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। कितना बचा भाई? थोड़ा और लिख ले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये इतना सा हटा के। बाप रे, पूरा ही गया, पूरा पेज जा रहा है यार। बोल दूँ? चलो ऐसे मिटा देते। क्वेश्चन है अपना 10 ग्राम, हिंदी में लिख दूं, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 90 ग्राम अरे तेरे मन की कर ले भाई, 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ मैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 का मोल प्रभाज का, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालिए? मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोलूं? ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, देन फाइंड द मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये भी बताना है आपको, देखिए और सिद्ध कीजिए और बताइए कि सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग, योग मतलब जोड़, योग 1 होता है। एंड प्रूव दैट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज 1। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि जब आप मोल फ्रैक्शन है ना, एक काम करो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कब निकालोगे तो वाटर का भी निकाल लेना साथ में। मोल फ्रैक्शन देखो सिद्ध करके बताना है आपको कि सभी को अपन जोड़ते तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर आपका 1 आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो सबको जोड़ेंगे कब? जब सबका मोल फ्रैक्शन आएगा आपके पास। तो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेना, फिर किसका निकाल लेना? जल का, वाटर का, और दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना। जोड़ के क्या आ जाएगा आपका? यदि आंसर 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेट अलग होता है, भार नहीं जो रखना आपको है ना, पहले मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। उद्धार करिए कमर में यार, नाम रोशन। पीपीटी बनाओगा? आया ठीक है, लो करवाऊं ये। एक आ गया क्या? नहीं आया? नहीं आया एक? पुरेन आपने ठीक से समझा नहीं, मतलब है ना? अजीब गरीब नहीं दिया, अजीब अजीब दिया ना, गरीब नहीं है वो, सवाल बहुत अमीर है। क्या
ये सवाल मैं बोल रहा हूँ अब है ना, तुम्हारा नीट के एग्जाम में ऐसा कैसे आएगा, 100% लिख के रख लो। और नहीं आया ना तो दूसरा कर देना, है कि नहीं। इधर देखना, सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, गिवन। ये गिवन तो कभी छोड़ना ही नहीं है, कभी भी दिया है लिखने से मालूम है क्या होता है, क्या होता है, उजाला हो जाता है, दिख जाता है सब कुछ, हो सब कुछ दिख जाता है तो सब चीज आसान हो जाती है ना, है क्या नहीं। इधर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, 10 ग्राम। कोई प्रॉब्लम इसमें, मोलिकुलर वेट कितना है, 100 ग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, उरेन ये निकाल लिया, ठीक है। अब मोल्स निकालेंगे तो मोल्स कैसे आएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ऐसे करा होगा, ऊपर 10 रखा होगा, नीचे 100, यानी 1/10 क्या आ गए होंगे आपके पास में, मोल्स आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं है, ठीक है। इधर देखना बच्ची प्रिया, ठीक है। दूसरा, कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो गई, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, वाटर की। वेट ऑफ मतलब भार, किसका भार, वेट ऑफ H2O कितना दे रखा है, 90 ग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, ये निकाल लिया था। मोलिकुलर वेट कितना आएगा इसका, 18 ग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम, फिर मोल्स कितने आएंगे, कितने आएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 90 और मोलिकुलर वेट कितने, 18 5 जाए 18 पंजे 90, 90, 5 आ गया था, ठीक है। आप क्या करना है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसका निकाले भाई, उसमें O2 का पूछा है, किसका पूछा है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, CaCO3। तो CaCO3 के कितने मोल आए थे, 1/10, और इसके कितने आए 5 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 और एक 51/50, नीचे कितना है 1/10 बटे में 10 पंजे 50, यानी 10 5 जा 50, 50 और 1 51, यानी 51/10। कोई दिक्कत, यही तो गड़बड़ हुई, यही नहीं करनी थी आपको गड़बड़, 51/10। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। फ्रैक्शन के बटे में फ्रैक्शन रहती है ना, तो वो ऊपर जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ऊपर क्या जाएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 51, ये कट जाएंगे क्या, यानी कितना है आपके पास में, यानी कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल फ्रैक्शन मिला वो कितना मिला, 1/51। ये दुलारी यही आया था क्या, 1/10 को कैसे काट दिए, नहीं तो लास्ट में ये बना था क्या, आपका 1 आ रहा है, तो 1/10 को क्या कर दिया, काट दिया, 0.1 रख दिया होगा आपने, 0.1 रख दिया होगा, तो आपने यहाँ पे तो 1/0.1 रखा होगा, यहाँ पे 0.1 रखा होगा, यानी कि आपने ऐसा किया होगा 0.1/5 प्लस 0.1, यानी 0.1/5.1, पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे, काट देंगे, 1/51 वही आ जाएगा, है कि नहीं, यानी सही कर रहा है, बोलो हाँ, ठीक है। 1/51 क्या गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब किसका निकाल लेते हैं, H2O का। H2O का कितना दे रखा भाई, मोल्स 5, डिवाइड में क्या करेंगे 5 प्लस 1/10 आया ना,
सिंपल तरीके से कर रहे हैं आप, है ना, 0.1 भी रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे आगे चल के, 5 लिखेंगे, 10 पंजे 50 और 1 51/10, है ना। यानी कि क्या करेंगे अब आगे चल के 5/1 इंटू 10/51, ये यानी कि अपने पास में फाइनली आ जाएगा 50/51। ये काई का आया, चल का। ठीक है, अब प्रूव करके देखते हैं इन दोनों को, यानी इस चीज को और इस चीज को अपन जोड़ते हैं, तो अपने पास में आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, चलो जोड़ते हैं किसके, 1/51 प्लस 50/51। जब बेस जो है ना, ये जो हर जो है वो समान हो तो उनका एलसीएम सेम आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 51। ठीक है, एलसीएम जब आ जाए तो ऊपर की चीजों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस करना रहता है। 50 में फिर से वो अपन 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51, और 51/51 होगा, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 1। यानी अपना आंसर जो है वो क्या है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप, क्या बच्ची? बीच में लाइन है ना, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसलिए दिया है कि यदि है ना आप इसको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसका आप आंसर लिख के आओ ना, तो रफ कॉपी में चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और यदि इनको जोड़ने पे 1 आ रहा है तो आंसर सही है, और यदि 1 नहीं आ रहा है और कुछ आ रहा है पॉइंट में या ज़्यादा आ रहा है तो आपका आंसर क्या है, गलत है, उसे डबल से करके देखो, इसलिए बोला ये मैंने। हाँ हाँ, कुछ नहीं लिखना, ठीक है सर, उसे रोक दो।